कि माननीय अखिलेश यादव जी की कुर्सी और गंगा जल से आवाज धुलाया गया। तो भाई ये बताओ, जब मुख्यमंत्री जी ने उनका आवास और उनकी कुर्सी धुलाई तो माननीय अखिलेश जी क्या बोले कि आज मुझे मालूम हुआ कि मैं भी बैकवर्ड का बेटा हूं। इसका मतलब 5 साल उनको यह ज्ञान नहीं था, तभी तो बैकवर्ड का, एससी का, शिरोकास्ट का, मुस्लिम समाज का इतना नुकसान किए और बहुजन समाज में जन्मे, पिछड़े एससी एसटी में जन्मे तमाम संत गुरुओं महापुरुषों का अपमान किसने किया? समाजवादी ने। माननीय अखिलेश यादव जी की कुर्सी और गंगा जल से आवाज धुलाया गया। तो भाई ये बताओ, जब मुख्यमंत्री जी ने उनका आवास और उनकी कुर्सी धुलाई तो माननीय अखिलेश जी क्या बोले कि आज मुझे मालूम हुआ कि मैं भी बैकवर्ड का बेटा हूं। इसका मतलब 5 साल उनको यह ज्ञान नहीं था, तभी तो बैकवर्ड का, एससी का, शिरोकास्ट का, मुस्लिम समाज का इतना नुकसान किए और बहुजन समाज में जन्मे, पिछड़े एससी एसटी में जन्मे तमाम संत गुरुओं महापुरुषों का अपमान किसने किया? समाजवादी ने। और आज महासचिव क्या कह रहे हैं कि उनके कुर्सियां गंगा जल गोमूत्र से धुलाए से पूरे पिछड़ा समाज का अपमान हो गया। और जब समाजवादी के लोग पिछड़ा समाज जन्मे महापुरुष आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज का अपमान किए, जिला बदले, तब पिछड़ों का अपमान नहीं हुआ। और क्या बोल रहे थे कि संपूर्णानंद महाराज की मूर्ति बनारस में जब बाबू जगजीवन राम जी उद्घाटन करने आए तो गंगा जल से धुला करके ये भाजपा के लोग अपमानित किए। और मैं क्या कहता हूं, एक संपूर्णानंद जी की मूर्ति जब धुली गई तो अपमान हो गया किसका? जगजीवन राम बाबू का, पूरे समाज का। और जब समाजवादी ने सभी महापुरुषों का अपमान करके बहन जी ने जिनका सम्मान के लिए जिला बनाया, ये सारा नाम बदल दिए, तब बहुजन समाज का अपमान नहीं दिखाई पड़ रहा। समझ में आ रहा कि नहीं बात हमारी? तो जरा इनसे होशियार रहिएगा। वोट का अधिकार बाबा साहब दे करके इसलिए गए थे ताकि सभी जाति धर्म समाज के लोग इस वोट के बल पर चुन करके लोकसभा विधानसभा जाएंगे और अपने समाज का उद्धार करेंगे। बाबा साहब ने जहां भी उनकी मूर्ति देखोगे तो हाथ में क्या है? संविधान। और इशारा कहां है कि सत्ता के उस मंदिर पर कब्जा करो, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर, ताकि ये मेरा बनाया हुआ संविधान पूरी नीयत साफ करके निष्ठा से लागू कर सको। किसके बल पर? वोट के बल पर। तो वोट तो बाबा साहब दे करके चले गए, लेकिन 75-76 साल बीत भी गया, लेकिन उस कुर्सी तक आप नहीं पहुंच पाए। कहां? जहां से इस बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को आप लागू कर सकते हो। ये मेरे साथियों जरा गौर करिए, होश में आइए। कब तक नींद में रहोगे? आप पंचायत तो करोगे कि सबसे ज्यादा वोट बोरा बोरा भय, झोरा झोरा भय, थैला थैला पूरा, झुआ झुआ के है हमार, लेकिन पौवा वोट वाले राज करा थी और तोहरे समझ में बात नहीं आ रही। यह मेरे भाइयों, अगर आपके साथ 2007 में अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज, पिछड़ा समाज, एससी एसटी समाज, न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के समाज के लोग भी आपके साथ खड़े हुए तो इसी देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बना करके माननीय बहन जी को मुख्यमंत्री आपने बनाया कि नहीं बनाया? बताइए। तो ये कौन नई बात हम कर रहे हैं? लेकिन ये तो जो गुमराह किया गया आपको इस चुनाव में 22 में, बहुत बड़ी साजिश हुई है, षड्यंत्र हुआ है। और उस साजिश षड्यंत्र को ना हमारा पिछड़ा समझ पाया और ना मुस्लिम समाज समझ पाया, ना तो एससी एसटी समझ पाया। जरा आप गौर करिए मेरी बात को। इस उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के कितने सांसद हैं? 10। और समाजवादी के 5 हैं, लेकिन अब 3 ही बचा है। 5 थे, अब 3 ही बचे हैं। अब आप सभी लोग जरा हमें ये बताइए कि 10 सांसद वाली मजबूत लड़ाई लड़ेगा कि 3 और 5 वाला? 10 वाला ना। अगर 10 वाला मजबूत लड़ाई लड़ेगा तो भाजपा के प्रचार तंत्र ने
ये साजिश के तहत, षड्यंत्र के तहत क्या दिखाया कि 10 सांसद वाली पार्टी डमी है और 5 सांसद वाली पार्टी लड़ाई लड़ रही। ये क्यों दिखाया? ऐसी साजिश क्यों हुई आपके साथ? क्योंकि इस देश की आम जनता परेशान है महंगाई से। भाजपा जब आई थी यही कह के आई थी कि हम महंगाई कम करेंगे, लेकिन महंगाई तो बढ़ गई। 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 10 गुना तक किसी सामान पे महंगाई बढ़ गई है। आज आम जनता परेशान है, छात्र परेशान है, नौजवान परेशान है, किसान परेशान है, व्यापारी परेशान है, छोटा व्यापारी परेशान है। लेकिन मुस्लिम समाज को कुछ ज्यादा डराया गया। क्या? कि अगर भाजपा को हराना है तो समाजवादी को जिताना है। लड़ाई को किसकी थी? बीएसपी की। अगर बीजेपी को हरा सकती है तो बीएसपी के अलावा कोई नहीं हरा सकता। लेकिन दिखाया किसको? भाजपा के प्रचार तंत्र ने समाजवादी को दिखाया। अब आप बताओ, 10 सांसद वाली डमी है और 5 सांसद वाली लड़ाई में है। इसको भाजपा के प्रचार तंत्र ने दिखाया और हमने मान लिया। इस देश की राष्ट्रीय पार्टी बहुजन समाज पार्टी तो ये डमी है और ये क्षेत्रीय पार्टी लड़ाई में है, जिसके पास खाली SC ST 26%। जरा गौर करिए मेरी बातों को। SC ST खाली 26% ये डमी है और जिसके पास कोई बेस नहीं वो लड़ाई में है। किसने दिखाया? भाजपा के प्रचार तंत्र ने। अब क्यों दिखाया? कि ताकि जब सपा लड़ाई में आ जाएगी तो भाजपा फिर सरकार बना लेगी। लेकिन अगर बसपा को ईमानदार लड़ाई दिखा दिया गया होता तो भाजपा कहीं जमानत नहीं मिलती। क्यों? जरा समझिए इस बात को। 20% अगर मुस्लिम पूरा सपा को दे भी दे तो सपा के पास कितना है? 7-8%। तो 20% और 8% कितना होगा? 28 और 2-3% माहौल का तो 29, 30, 31 जाते जाते समाजवादी खड़ी हो गई। ये भाषण नहीं है। समाजवादी का इस 22 के चुनाव में 31 पॉइंट कुछ आया है वोट परसेंटेज, और जो पिछड़ा था 52%। जब ये देखी कि बीएसपी तो डमी दिखाई जा रही है, सपा लड़ाई में दिखाई जा रही है, और सपा अगर गवर्नमेंट में आ गई तो पूरे पिछड़ों का जो हिस्सा है वो अकेले यक्के घरे घरान खाई जाएगी। तो वो कहा कि सपा तो नहीं आना चाहिए, और बीएसपी को भाजपा के प्रचार तंत्र ने डमी दिखा दिया तो वो बिना मांगे कहां चला गया? भाजपा में। लेकिन अगर साथियों हम भाजपा के प्रचार तंत्र की बात को नहीं मानते, अपने विवेक से सोच करके वोट दिए होते तो 26%, 25% SC ST और अगर 20% मुस्लिम आ जाता तो 26-20 कितना होता? 46। और अगर अब पिछड़ा हमारा बैकवर्ड अगर 52 में 25-30% भी आ जाता तो 46-30 कितना होता? 76 यही तो होता। और 2-3-4% अगर माहौल का आ जाता तो हम पहुंच जाते 80, और अगर 50% भी वोट पड़ता तो हम पहुंच जाते 40%, और अगर 60-65% पड़ता तो हम पहुंच जाते 45%, और अगर 45% बीएसपी का वोट हो जाता तो ये नगर पंचायत, पालिका, वार्ड से लेके विधानसभा, लोकसभा तक कहीं भाजपा का खाता नहीं खुलता। ना समझ में आवा? 7 में यही हुआ था। 7 में जब अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज पिछड़ा SC ST और न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जब हाथी के सामने बटन दबाना शुरू किया, वोट देना शुरू किया, तो भाजपा 2-4 6 हजार ज्यादा कोनो सीट पे वोट ना पाए रही। और एक मन का है थोड़ा दिमाग कर लाई जा पीछे और जोड़ा कि 7 में भाजपा के कितना वोट तोरे हिया से मिला रहा, क्यों याद करा? 2-4 हजार ज्यादा न रहा। और 12 में भी जब चुनाव हुआ है, जब 7 में बीएसपी की सरकार बन गई, जब 12 में चुनाव हुआ तो हम तो अब इधर का नहीं याद है, लेकिन हमने अपनी तरफ देखा। एक अनिल तिवारी मंत्री जी बीकापुर से लड़ रहे थे, पूर्व कैबिनेट मंत्री, 66 वोट पाई। गोसाईगंज एक जने लड़ रहे, 4600 वोट पाई। टांडा से जने भाजपा से लड़ रहे जायसवाल, वो 2200 वोट पाई।
और रुदौली से एक जने लड़त रहे, वो 32-33 वोट पाएंगे के भाजपा वाले। कब? जब अल्पसंख्यक मुस्लिम, पिछड़ा SC ST, न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जब बहुजन समाज के साथ खड़ा हो गया तब। ये मेरे साथियों, जरा एक बार अपने दिमाग से उठ कर दो कि भाजपा के प्रचार तंत्र वाले को बताओ कि तुम लोग बड़ा बेईमानी किए हो 22 के चुनाव में, तभी ये हुआ है। और अगर ईमानदारी से अपने दिमाग से इकट्ठा हो ही जाएंगे तो सच बता रहा हूं दिल से कि अगर मुस्लिम भाई चला आए सपा को छोड़ के और बैकवर्ड भाई चला आवे भाजपा को छोड़ के, तो बहुजन समाज इस देश की हुकूमत कर लेगी। और ये जो दोनों जने नूरा कुश्ती कर रहे ना, नूरा कुश्ती मतलब मिली हुई कुश्ती, कबो तू गिर जा हम इनाम ले ले, कबो हम गिर जाई तू इनाम ले ला, और जनता का बेवकूफ बनावा। अगर ये दोनों जने भाई साहब न डमी होइगे तो बताइएगा, अगर मुस्लिम समाज समाजवादी को छोड़ के 26% के साथ जुड़ जाए, क्या बचेगा समाजवादी के पास? कुछ बचेगा? और अगर बैकवर्ड वहां से चले आवे तो ये जो दोनों जने मिलके BSP का डमी बताइन है, अगले चुनाव में दोनों जने डमी हो जाइए और BSP को हुकूमत है देश में हो जाए। ये मेरे साथियों 75-76 साल बीत गया। मेरे भाई जरा गौर करो और इस बात को जाके गांव-गांव बूथ-बूथ पर समझाओ। ये अकेले ये मंडल जोन और विश्वनाथ पाल के जिला अध्यक्ष के सचिव के कोषाध्यक्ष चिल्लाए से न हुए जब तक बूथ कमेटी सही लोगों को आप नहीं बनाओगे। अगर बूथ कमेटी सही बना लिए, 1000 में 5-6 मरीज बनाओगे है, बढ़िया समझदार लोगों को बना लो जो आपके गांव में अपने वोटरों को समझा सके कि कौन सा वोट हमको मिल रहा है कौन सा नहीं। वो मन बना ले कि हमको अगर 1000 में 800 वोट पड़ेगा तो 500-600 वोट में हाथी पर जरूर डराओ, चाहे बड़ा मेहनत करे। ये सोच लिए बूथ वाला तो कौनो सीट तू नहीं हार सकता। इसका मतलब अपना अपना बूथ करो मजबूत। जरा आप साथ दीजिए, अपना अपना बूथ, अपना अपना बूथ। आज इस नारे के साथ जा करके सभी लोग ईमानदारी से लग जाओ। इस सफेद पैंट शर्ट सदरी पहन के सवेरे घर से निकल लिया था और संझल 4 चौराहा चाय पी के फिर अपने घरे बैठ जाते। इससे नहीं हुकूमत पाओगे। निकलो तो ये मन बनाओ कि हम जा करके किसी न किसी गांव में कहीं न कहीं कुछ वर्कर को कार्यकर्ताओं के इनकी साजिशों का पर्दाफाश करेंगे और समझाएंगे। ये मेरे साथियों, पदाधिकारी तो गिनती के लोग हो सकते हैं ना, लेकिन बाबा साहब के मिशन के बारे में जानकारी, मानव साहब की सोच और विचारधारा के बारे में जानकारी और बहुजन समाज को आगे बढ़ाने के लिए माननीय बहन जी के साथ संघर्ष करने वालों की संख्या बहुत बड़ी है। पद से कोनो सैलरी तो मिलत नहीं। मेरा यही निवेदन मेरे साथियों, पद हो ना हो, आप सभी लोग जाकर के गांव-गांव पर बूथ-बूथ पर तैयारी करके लग जाओ। निश्चित है कि आने वाला समय बहुजन समाज पार्टी का होगा, अब दूसरे किसी का होने वाला नहीं है। लेकिन मेरे भाई ये मत देखो कि पदाधिकारी वह है हम काहे करी। अरे जेबाय का रहा दिया, पदाधिकारी काम करने के लिए कोई रोका नहीं है। अगर जब तक हम सभी लोग ईमानदारी से, पहले हमारे बाम सेठ के साथी भी मेरे भाई जब ड्यूटी 10 बजे रात रही तो सवेरे 7-8 बजे खाए पी के निकल जाते रहे और ड्यूटी तो 10 बजे पहुंचत रहे, लेकिन वो 2 घंटा रास्ता में ड्यूटी के जो गांव पड़ता रहा, 2-4 गांव में जाए के बाबा साहब मानव साहब बहन जी के बारे में बताते थे, सही कि गलत। और जब लौटते भी थे तो अगर 5 बजे 4 बजे छुट्टी हो गए तो घरे वो 10 बजे पहुंचते रहे और दिन भर वो रास्ते भर में जो समय बचता था उसको जा करके समझाने का काम करते थे। लेकिन आज हम ये नहीं बता कर रहे हैं, ये हम नहीं कर रहे हैं। और ये अगर हम करना शुरू कर दिए, ये करना पड़ेगा, वरना आने वाली पीढ़ी हमें आपको माफ नहीं करेगी। कि मान्य बहन जी मानव साहब संघर्ष करके एक दल बना करके कहां लाए, जो बाबा साहब का सपना था कि सत्ता के उस मंदिर कब्जा करो। लेकिन जब लोगों ने देखा
कि बहुजन समाज पार्टी हुकूमत करने जा रही है, तो आपके बीच में खंड खंड करके अलग अलग दल बनवा करके अलग अलग विचारधारा को पैदा करके, आज आप जरा गौर करिएगा मेरी बात को, तमाम ऐसे दल बन गए हैं जो माननीय साहब की फोटो लगाते हैं, बाबा साहब की फोटो तो लगाते हैं, कहेंगे माननीय साहब की फोटो लगाया हूं और माननीय साहब के मिशन अब हम पूरा करेंगे। बीएसपी तो भटक गई। जरा उनसे पूछिए कि तुम एक तरफ माननीय साहब के मिशन पूरा करने की बात करते हो और एक तरफ माननीय साहब के द्वारा बनाई गई पार्टी को खत्म करने की साजिश करते हो, ये दोनों कैसे संभव है? जरा इस पर विचार करिए। एक तरफ माननीय साहब के मिशन को पूरा करने की बात करते हो, फोटो लगाते हो, एक तरफ माननीय साहब के द्वारा बनाई गई पार्टी को खत्म करने की साजिश करते हो, जो पार्टी इस देश की हुकूमत करने की तरफ नजदीक पहुंची। माननीय साहब की तो तारीफ करोगे, लेकिन जो माननीय साहब ने जिनको वारिस बना करके बहुजन समाज की कमान संभालने के लिए हक दे करके गए हैं, वारिस बना करके गए हैं, माननीय बहन जी का विरोध करोगे? ये दोनों संभव नहीं है मेरे भाई, इस पे विचार करो और ऐसे बहरूपिया लोगों का साथ ना दो, उनको जवाब दो। इस देश में अगर सर समाज के गरीबों की हितैषी है और बाबा साहब के मिशन को पूरा करने वाली अगर कोई पार्टी है तो उसका नाम बहुजन समाज पार्टी है। अगर नेता कोई है तो माननीय बहन जी हैं। ये मेरे सम्मानित साथियों, अभी मुझे भी निकल करके चित्रकूट पहुंचना है, 5 बज गया है और आप सभी लोग समझदार हो। खाली एक चीज है, हमारे यहाँ एक नेताजी थे बाबू किशन यादव जी, वो कहते थे कि आप सब जानते हो लेकिन तुम्हारे आंख पर चश्मा गलत चढ़ा दिया गया है, इस चश्मे को उतार करके सोचो कि सच्चाई क्या है। अगर उस सच्चाई को सोच लोगे तो आपको हुकूमत करने से कोई नहीं रोक पाएगा। साथियों, अपनी बात समाप्त करेंगे। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।